सवारों ने घोड़ों को पंख लगा दिए। वो दौड़ नहीं रहे थे, उड़ रहे थे, और लड़ाके हाथी पीलवान के अंकुश की चोट खाकर चिंगाड़ रहे थे। फिर कोलाहल के बीच तुरंत खुल गया किले का सिंह द्वार। हूं हूं कर निकल पड़े योद्धा, धाए ले ले कुंतल कटार। बोले जय हर हर ब्याली की, बोले जय काल कपाली की, बोले जय गढ़ की काली की, बोले जय खप्पर वाली की। घर कर वालों की जय बोले, दुर्जय ढालों की जय बोले, खंजर फालों की जय बोले, बरछे भालों की जय बोले। बज उठी भयंकर रणभेरी, सावन घन से धौंसे गाजे, बाजे तड़ तड़ रण के डंके, घन घनन घनन मारू बाजे। नमस्कार, मैं हूं मनोज मुंतशिर और आज प्रस्फुटित होगी जौहर की तीसरी चिंगारी। मेवाड़ की महारानी पद्मिनी साक्षात मां सीता का रूप थी। उतनी ही सुंदर, उतनी ही पवित्र, उतनी ही सतीत्व से भरी हुई। उनके रूप की चर्चा दिल्ली के दुष्ट सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी तक पहुंची तो सीता हरण के लिए खिलजी को रावण बनते देर नहीं लगी। उसने भेज दिए अपने सैनिक मेवाड़ को तबाह करने के लिए, लेकिन मेवाड़ी राजपूतों की तलवारों का पानी हहराया तो खिलजी की सेना गीली मिट्टी की तरह कटती फटती चली गई। इस पराजय से बेखबर दिल्ली में खिलजी राग रंग में डूबा हुआ था। देखें कैसा था खिलजी का शीश महल, उसका भोग विलास। शीश महल की दीवारों पर शोभित नंगी तस्वीरें, चित्रकार ने लिखी बेगमों की बहुरंगी तस्वीरें। देह सुरभि फैली गजगति में, छूकर छोर गुलाबों के, मधुमाते चलते फिरते हूं मानो फूल गुलाबों के। शीश महल की सुंदरियां ऐसे टहल रही थीं जैसे गुलाब के फूल चल फिर रहे हों। उस पर दो दो रति प्रतिमाएं तिरछी चितवन से जीती। उनसे पूछो उन्हें देखने में कितनी रातें बीती। काम मुद्रा में लीन दो प्रतिमाएं जिन्हें खिलजी ललचाई हुई आंखों से ताकता रहता था। और वो युवतियां खिलजी के शीश महल की, भरी जवानी में तन की क्या पूछ रहे हो सुघराई। पथिक चकित थी उनके तन की सुघराई पर सुघराई। इतनी सुंदर औरतें कि उनकी सुंदरता पर सौंदर्य भी चकित था। हंसी बेगमों की आंखें, मुख भीतर रसनाएं डोली। गंध कबाबों की गमकी, मधु चलो पिए सखियां बोली। बड़े नाज से झुकी सुराही, कुल 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 की ध्वनि छाई। सोने चांदी के पात्रों में लाल लाल मदिरा आई। एक घूंट दो घूंट नहीं, प्यालों पर प्याले टकराए। और भरो मधु और पियो मधु के रव महलों में छाए। मधु पी मत्त हुई सुंदरियां, आंखों में सुर्खी छाई। वाणी पर अधिकार नहीं अब, गति में चंचलता आई। डगमग डगमग पैर पड़े, हाथों से मधु ढाले छूटे। गिरे संगमरमर के गच पर नीलम के प्याले फूटे। गिरे वक्ष से वसन रेशमी, गुथे केश के फूल गिरे। मस्त बेगमों के कंधों से धीरे सरक दुकूल गिरे। सीने से रेशमी आंचल और कंधों से दुपट्टे सरकने लगे। माणिक की चौकी से भू पर मधु के पात्र गिरे झनझन। बिखरे कंचन के गुलदस्ते गिरे धरा पर मणिकंगन। मदिरा गिरी बही अवनी पर, हंसी युवतियां मतवाली। कमरे के गिर शीशे टूटे, बजी युवतियों की ताली। नीलम मणि के निर्मल गच पर गिरी सुराही चूर हुई। कल कल से मूर्छित खिलजी की कुछ कुछ मूर्छा दूर हुई। सुराही टूटने की आवाज सुन के नशे में धुत अलाउद्दीन खिलजी की बेहोशी टूट गई। परियों के मुख से स्वर लहरी निकली मधुर मधुर ताजी। सारंगी के ताल ताल पर छम 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 पायल बाजी। एक साथ गा उठी युवतियां, मूर्छित के खुल गए नयन। कर्कश स्वर के तारतम्य से उठा त्याग कर राज शयन। नाच गाने की आवाज सुन के खिलजी अपना बिस्तर छोड़ के उठ गया और उठते ही उसने सिर्फ 3 चीजें मांगी, शराब,
पानी और पद्मिनी रानी। बोला कहां मधुर मदिरा है, कहां घूंट भर पानी है, कहां पद्मिनी, कहां पद्मिनी, कहां पद्मिनी रानी है। हाव भाव से चली युवतियां सुन उन्मादी की बोली, राग रागिनी रुकी, रुका स्वर, बंद हुई मधु की होली। खिलजी की आवाज सुनी तो यहां वहां फिर रही युवतियां आकर उससे लिपट गईं। नयन कोर से क्षण देखा, क्षण होठों पर ही मुस्काई, जिधर अंग हिल गया उधर ही परियों की आंखें धाईं। आलिंगन के लिए मनोहर मृदुल भुजाएं फैलाई, खिलजी की गोदी में गिर गिर आंख मूंद ली जम्हाई। उन्मादी ने करवट बदली, छम छम नखरे से घूमी, उसकी पलकों को चूमा, मधुमस्ती में झुक झुक झूमी। पर इनका कुछ असर न देखा, तुरंत तरुणियां मुरझाईं, अरुण कपोलों पर विषाद की रेखा झलकी कुंभलाई। खिलजी पर किसी युवती, किसी लड़की की छुअन का, किसी के स्पर्श का कोई असर नहीं हो रहा था। उसके तन और मन पर तो सिर्फ रानी पद्मिनी छाई हुई थी। शीश महल की परियों ने अय्याश खिलजी पर अपना जादू बेअसर होते हुए देखा तो उनका हाल क्या हुआ। अपनी कजरारी आंखों पर, अपने गोल कपोलों पर, अरुण अधर पर, नाहर कट पर, सुधा भरे मधुबोलों पर, अपने तन के रूप रंग पर, अपने तन के पानी पर, अपने नाजों पर, नखरों पर, अपनी चढ़ी जवानी पर घृणा हुई। गड़ गई लाज से, मादक यौवन से ऊबी, भरी निराशा में सुंदरियां चिंता सागर में डूबी। बोल उठा उन्मादे फिर, मुझको थोड़ा सा पानी दो, कहां पद्मिनी, कहां पद्मिनी, मुझे पद्मिनी रानी दो। खिलजी अपने ख्यालों में ही रानी पद्मिनी को प्रलोभन देने लगा। बोलो तो क्या तुम्हें चाहिए, उसे ढूंढकर ला दूं मैं, रूप राशि के एक अंश पर ही साम्राज्य लुटा दूं मैं। वो कामी ख्यालों में ही रानी से पूछने लगा, कब अधरों के मधुर हास से विकसित मेरा मन होगा, कब चरणों के नख प्रकाश से जगमग सिंहासन होगा। बरस रहा आंखों से पानी, उर में धधक रही ज्वाला, मुझ मुर्दे पर ढुलका दो अपनी छवि मदिरा का प्याला। वो खुली हुई आंखों से स्वप्न देख रहा था। प्राणों की सहचरी पद्मिनी वो देखो, हंसती आई, ज्योति महल में फैल गई, लो बिखरी तन की सुघराई। आज छिपाकर तुम्हें रखूंगा अपने मणि के हारों में, अपनी आंखों की पुतली में, पुतली के लघु तारों में। वो अय्याश अपने ही बुने हुए माया महल में भटकने लगा। हाय पद्मिनी कहां गई, फिर क्यों मुझसे इतनी रूठी, अभी न मैंने उसे पहना पाई हीरे की अंगूठी। किस पर्दे में कहां छिपी मेरे प्राणों की पहचानी, हाय पद्मिनी, हाय पद्मिनी, हाय पद्मिनी महारानी। इतने में चित्तौड़ नगर से गुप्त दूत आ गया वहां। उन्मादी ने आंखें खोली, भगी युवतियां जहां तहां। बड़े प्रेम से खिलजी बोला, कहो यहां कब आए हो, दूर देश चित्तौड़ नगर से समाचार क्या लाए हो। मुझे विजय मिल सकती क्या रावल कुल के रणधीरों से, मुझे पद्मिनी मिल सकती क्या सदा अर्चिता वीरों से। सुनो पद्मिनी के बारे में चुप न रहो, कुछ कहा करो, जब तक पास रहो उसकी ही मधु मधु बातें कहा करो। किया दूत ने नमस्कार, फिर कहने को रसना डोली, निकल पड़ी अधरों के पथ से विनय भरी मधुमय बोली। जहां आप हैं वहीं विजय है, जहां चरण सुख स्वर्ग वहीं, जहां आप हैं वहीं पद्मिनी, जहां आप अपवर्ग वहीं। अपवर्ग यानी मोक्ष, जहां आप हैं सुल्तान वहीं मोक्ष है। अभी आप इंगित कर दें, नक्षत्र आपके घर आवें, रखा पद्मिनी में क्या नभ से सूरज चांद उतर आवें। जिधर क्रोध से आप देख दें उधर प्रलय की ज्वाला हो, जिधर प्रेम से आप देख लें उधर फूल हो माला हो। महापुरुष चित्तौड़ नगर के पास परी सी चित्तौड़ी, सौत पद्मिनी को न चाहती वही मानिनी सी पौड़ी। उसकी लेकर मदद आप चाहें तो पहने जयमाला, उससे ही खिंच आ सकती है गढ़ की प्रभा रतन बाला। इस दूत ने एक षड्यंत्र की ओर इशारा किया
और रानियां हो सकती उसके पैरों की धूल नहीं, सच कहता उसके समान हंसते उपवन के फूल नहीं। रोम रोम लावण्य भरा है, रोम रोम माधुर्य भरा, बोल बोल में सुधा लहरती, शब्द शब्द चातुर्य भरा। हिममाला है पर ज्वाला भी, लक्ष्मी है पर काली भी, दो डग चरना दुर्लभ पर अवसर पर रण मत वाली भी। इतनी कोमल कि 2 कदम चलना मुश्किल है, लेकिन अवसर पड़ जाए तो काली की तरह रण में हाहाकार मचाने में भी पद्मिनी सक्षम है। ऐसी है पद्मिनी। कानों से सुनकर आंखों से देखा जाना पहचाना, रतन रूप की दीप शिखा का समझे उसको परवाना। इससे पहले जाल प्रेम के आप बिछावें बिछवावें, इस पर मिले न तरुणी तब फिर रण के बाजे बजवावें। इस प्रयत्न से कठिन न उसका विवश, अंक में आ जाना, शरत चांदनी सी आकर प्राणों में बिखर समा जाना। बड़े ध्यान से वचन सुने थे, खिलजी ने अंगड़ाई ली, बोला कहो सजे सेना अब भैरव सी जम्हाई ली। खिलजी ने अपनी सेना को कूच का आदेश दे दिया। क्षण भर में ही बजे नगाड़े, गरज उठे रण के बाजे, निकल पड़ी झंझन तलवारें, सजे वीर है गज गाजे। उधर दुर्ग सन्निधि अरि आया, रूप ज्वाल को रख प्राणों में, रतन चला आखेट खेलने, इधर भयद वन के झाड़ों में। इधर खिलजी चित्तौड़ की ओर कूच कर रहा था, उधर रानी पद्मिनी के पति महाराज रतन सिंह शिकार खेलने जंगल की ओर निकल पड़े। मृग दंपति को मार विपिन में रावल ने जो पुण्य कमाया, वन देवी का तप्त शाप ले खिलजी से उसका फल पाया। जंगल में एक हिरण के जोड़े को मारकर महाराज रतन सिंह ने एक अभिशाप को आमंत्रण दे दिया। बोला पथिक पुजारी से, क्यों वन देवी ने शाप दिया था, क्यों कैसा अपराध हुआ, क्या रावल को जो ताप दिया था? कहो न देर करो, अब मेरी उत्कंठा बढ़ती जाती है, सुनने को विस्मित गाथा वो मेरी इच्छा अकुलाती है। वन में कौन सी घटना घटी, शिकार खेलते हुए राजा रतन सिंह से क्या अपराध हुआ और उस अपराध का परिणाम कितना भयानक था, ये कहानी अगली चिंगारी में ही।